Hi, dear students. Today I am going to start your last topic of chapter life process, and that topic is excretory system. It is the last topic of your life process. Actually, when any organism perform their digestion, respiration, transportation, then there are accumulation of different waste material or nitrogenous material take place in their body, and that waste product, that unused product, harm their body. So for precaution from that waste material, their body needs another process, and that another process which help to remove that waste material from their body, and that process is called excretory system. It means कि excretion means what? Excretion means removing of the waste material, removing of the nitrogenous material from their body is called excretion. So this process is found in plant as well as animal also. In plant, the excretion is done by the different parts of the plant. In plant, there are no definite organs, definite parts for their excretion process. But in animal, there are some different organ, there are some specialized organ which help to remove that waste material from their body. So let us start that excretory system. तो आप यहां लिख सकते हो कि अ प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी remove out the waste material और आप लिख सकते हो नाइट्रोजीनियस materials from their body is called excretory system. In animal, there are so many types of organism. Some are unicellular organism, some are multicellular organism, some are simple multicellular, some are advanced multicellular. So all these organisms have different organs which help in this process. So write down excretion in animal. Now I am going to start excretion in animal. So before starting that topic, we have to discuss about what are the excretory product. excretory product क्या होते हैं एनिमल्स के? तो मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके कॉम्प्लेक्शन के आधार पे उनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और उनके बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण उनके फूड पार्टिकल्स भी डिफरेंट होते हैं. ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें स्पेशली 3-4 ही प्रोडक्ट होते हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहलाते हैं. और वो कौन कौन से हैं तो आप यहाँ टॉपिक में लिख सकते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स. तो ये क्या क्या होते हैं आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं CO2 होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. दूसरा क्या होता है आप यूरिक एसिड लिख सकते हो, यूरिक एसिड होता है. तीसरा क्या होता है आप अमोनिया लिख सकते हो, अमोनिया. आप स्वेट लिख सकते हो, जो पसीना होता है उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स
केमिकल्स वो जो अनडाइजेस्टेड होते हैं, जिसका कोई यूज नहीं होता है, वो उसमें मिले होते हैं। तो स्पेशली दीज आर द 4 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स। अब हम इसमें आपको अलग अलग पॉइंट्स बता देंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसका क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, और उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हटाने के लिए उनका क्या ऑर्गन्स होता है। तो हम अगले पॉइंट्स में इसी में एक चार्ट बना दे रहे हैं आपको, और उसमें मैं ये बता दे रहा हूँ आपको। आप यहाँ पे एक शॉर्ट में एनिमल्स लिख लें, एनिमल्स, और फिर यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स का नाम हम लिखेंगे। जैसे सबसे पहले नाम जो हमारे बुक के सिलेबस के अनुसार है, अमीबा हमने लिख दिया, ये अमीबा हो गया फर्स्ट एनिमल। फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं हाइड्रा, के बारे में भी हमको थोड़ा सा मेंशन किया गया एनसीईआरटी में। हाइड्रा के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अर्थवर्म आ जाता है, अर्थवर्म जो आप केंचुआ कहते हो। फिर इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें कॉकरोच आता है, कॉकरोच जो आप तिलचट्टा कहते हो। और फिर यहाँ पे जितने कार्डियक आप कह सकते हो, ऑल कोर्डेट्स लिख सकते हैं, और कोर्डेट्स, कोर्डाटा जो आप पढ़े हैं, जितने कोर्डाटा होते हैं, जिसमें एनिमल्स भी आ जाएंगे, ह्यूमन बीइंग भी आ जाएंगे, बकरा बकरी घोड़ा बैल सब चीज़ आ जाएंगे, तो ये सब कोर्डेट्स होते हैं। अब ये तो आप एनिमल्स लिख दिए। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि इसका क्या कौन सा ऑर्गन होता है, स्पेशली जिस ऑर्गन से ये एक्सक्रीशन करते हैं। तो आपको पता है कि अमीबा इज यूनिसेलुलर, सिंपल यूनिसेलुलर। तो ये जो भी अपना करता है, ये किससे करता है, थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन। इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, उसी से ये अपना एक्सक्रीशन का काम करता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिस ऑर्गन से वो ये प्रोसेस डन करता है। हाइड्रा में उसका बॉडी सरफेस होता है, बॉडी सरफेस होता है। ये देखिए हाइड्रा जो होता है वो बॉडी सरफेस होता है। और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो अर्थवर्म आएगा। इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको नेफ्रीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्रीडिया, आप नोट कर लेंगे, नेफ्रीडिया इसको कहा जाता है अर्थवर्म में, जो केंचुए होते हैं उसमें। और ये जितने इंसेक्ट होते हैं उनमें क्या होता है, एक अलग ऑर्गन्स होती है जिसको मालपीजियन टिब्यूल्स कहा जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं मालपीजियन टिब्यूल्स। इस टिब्यूल्स के सहारे ये करते हैं। और कोर्डेट्स होता है, जिसमें आप पढ़ने जा रहे हैं किडनी, ये किडनी आप लिख सकते हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। अब हम बात करेंगे कि ये तो ऑर्गन्स हो गए, ये एनिमल्स हो गए, और इनके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलते हैं वो क्या होता है। तो आप अगले टॉपिक में यहाँ लिख सकते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट ये रिमूव करते हैं, आउट करते हैं अपने बॉडी से। तो उसके बारे में आप देखिए, ये सिंपली CO2 और अमोनिया ये करते हैं इमिट, ये भी CO2 और अमोनिया करते हैं, ये भी अमोनिया और यूरिक एसिड करते हैं। इसमें भी यूरिक एसिड होता है, इसमें भी यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब होते हैं। ये इनके प्रोडक्ट हो गए जिस प्रोडक्ट को ये रिमूव करते हैं। तो ह्यूमन में CO2 भी रिमूव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है रेस्पिरेशन के थ्रू। तो ये सब भी इसमें, स्पेशली आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो स्पेशली CO2, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, यही सब होते हैं। तो ये सब प्रोडक्ट हो गए, ये आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला पॉइंट हमारा आता है, अगला मेरा टॉपिक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि हाउ द स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ये इसी एक्सक्रीशन से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जब ये यूनिट खत्म होगी तो फिर हम लास्ट में
जो चारों आप प्रोसेस पढ़े हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी डील करेंगे हम लोग। तो यहाँ एक क्वेश्चन आती है कि आवर स्किन, हमारा जो स्किन है वो बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करता है। तो सिंपल सा प्रोसेस आप जान जाइए कि ये स्किन जो है वो क्या करता है, स्वेट निकालता है, पसीना निकलता है, और वो पसीना, वो जो स्वेट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और लिक्विड जब टेम्परेचर पे जाएंगे तो क्या करेगा, इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेशन क्या रिजल्ट करता है, कूलिंग। तो बाय फॉर्मेशन ऑफ स्वेट स्किन इवेपोरेट द लिक्विड्स एंड evaporation result cooling. In this way our body maintain the temperature, our skin maintain the temperature. Are you getting my point? Next topic पे हम चलते हैं यहाँ पे human excretory system. Human excretory system. अब हम सिस्टम पे आ रहे हैं। सिस्टम पे आ रहे हैं तो इसका पहला पॉइंट आप क्या लिख देंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होता है, मेन ऑर्गन, उस मेन ऑर्गन को क्या कहते हैं, किडनी। गांव में इसको क्या कहते हैं, किडनी खराब हो गया है, किडनी नहीं, किडनी खराब हो गया, वही किडनी है ये। अब इसके बारे में हम लिखेंगे कि भाई किडनी है क्या, तो इसके बारे में पॉइंट वाइज आप पढ़ते जाएंगे कि पहला इसका शेप जो होता है, इसका आकार जो होता है वो किसके आकार का होता है, बीन शेप। सेम का बीज आप देखे होंगे इस तरह का, ये इस आकार का होता है, ऐसे बीन शेप्ड होता है। और इसका वजन नियर अबाउट 170 ग्राम, 170 ग्राम के आसपास होता है। इसका वेट भी आप लिख सकते हैं। दूसरा चीज आपको मैं बता दूं कि इसका कलर जो होता है वो डार्क रेड कलर होता है, डार्क रेड इन कलर। इसका जो कलर होता है वो डार्क रेड कलर होता है। और इसका पोजीशन मैं आपको बता दूं, ये जो पोर्शन आप देखते हो अपने ये कमर के जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर पार्ट्स दोनों तरफ, ये किडनी का पोजीशन होता है। तो जब भी कभी आपको यहाँ पेन हो तो आप समझ सकते हैं कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम उससे है। तो उसका पहला उपाय मैं बता दूं आपको कि आप जितना हो सके पानी पीजिए, क्योंकि किडनी का मेन काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना। तो जब पानी का कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन बॉडी में कम होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ जलन टाइप के होंगे, जिसके कारण आपको तरह तरह के पेन हो सकते हैं। तो जब भी आपको इस साइड में दर्द हो तो आपका पहला ड्यूटी है कि यू हैव टू टेक मोर एंड मोर वाटर। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब हम यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो वन पेयर ऑफ किडनी, फिर दूसरा में वन पेयर ऑफ यूरेटर भी होता है एक पेयर। उसके बाद आपको तीसरा में वन यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होती है, और एक होता है यूरेथ्रा, वन यूरेथ्रा। ये किडनी हमारा कंसिस्ट होता है। अब इसके हम स्ट्रक्चर पे डील करेंगे आपको। ये हो गया कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स किडनी, मीन्स ये सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर और वन यूरेथ्रा। अब इसको मैं बाय डायग्राम डील करूंगा आपके सामने।
सिंपल सा डायग्राम है। आप क्या करेंगे, इस तरह दो ट्यूब खींच लेंगे, ये दो ट्यूब खींच लिए। एक ट्यूब से इधर आप एक नली निकाल लेना ऐसे, और दूसरे ट्यूब से थोड़ा ऊपर से ही एक नली निकाल लेना ऐसे आते हुए। ये दो, देखिए दो नली हमने बना दिया। और सिमिलरली यहाँ पे भी आप ऐसे ही इधर एक निकाल लेना नली, ऐसे निकाल लिए, ये नीचे गया। और इसके पास से भी एक इधर नली जाएगा, ये आप ऐसे दो तरफ, मतलब दोनों पार्ट से दोनों तरफ एक एक नली निकल गए। अब ये दोनों हिस्सा में आप क्या करना है, बीन शेप स्ट्रक्चर बना देना है ऐसे, बीन शेप स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा आप आगे बढ़ा लेना, ये बीन शेप स्ट्रक्चर हो गया। ये भी बीन शेप स्ट्रक्चर आपने बना लिया। अब दूसरा पॉइंट क्या करना है आपको कि इसी किडनी से एक और यहाँ से ट्यूब निकालना है नीचे, इधर से भी एक और ट्यूब नीचे निकालना है आपको। और ये दोनों ट्यूब कहाँ जाके मिल जाएगा, एक स्ट्रक्चर में जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और ये देखिए इस यूरिनरी ब्लैडर के नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा के ऊपर देखिए ये ट्यूब, यूरिनरी ब्लैडर में ही एक यहाँ पे मसल्स पाया जाता है, जिस मसल्स को स्फिंक्टर मसल्स कहा जाता है। ये मसल्स जो है यहाँ से जो यूरिन आता है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर ये मसल काम करना बंद कर दे तो आप समझ सकते हैं दिन भर सुसु होते रहेगा, गिरते रहेगा। तो ये मसल का यही काम है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे दो ट्यूब आया, दोनों ट्यूब में एक ट्यूब जो होता है उसको आप कलर कर दीजिए। तो उससे क्या हम कलर करके डिनोट करना चाहते हैं कि ये जो है ये रीनल आर्टरी है। ये रीनल आर्टरी को किडनी आर्टरी भी आप कह सकते हो, किडनी आर्टरी। और ये क्या करता है, स्पेशली ये वेस्ट ब्लड को, डर्टी ब्लड को कंडक्ट करता है। ये डर्टी ब्लड को इसमें लाने का काम करता है। और ये एक ट्यूब बनाए हैं, आप इसको रीनल वेन लिख सकते हैं, रीनल वेन, जिससे प्योर होके ब्लड ऊपर जाता है हार्ट के पास। अब ये देखिए ये नीचे आया, ये दो किडनी हो गए, तो आप एक लेफ्ट किडनी और एक राइट किडनी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया राइट किडनी और यहाँ मैंने लिख दिया लेफ्ट किडनी, ये दोनों किडनी हो गए। अब इस किडनी से एक और ट्यूब निकला हुआ है जिसको आप यूरेटर कहेंगे, मैंने लिखा था। ये क्या है, यूरेटर है। तो ये दो यूरेटर हो गए, दो किडनी हो गए, एक यूरिनरी ब्लैडर हो गया और एक यूरेथ्रा हो गया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसमें आपको अगर एक्सप्लेन करना है तो आप लिख सकते हैं कि टू ट्यूब्स, वन इज कॉल्ड रीनल वेन एंड अदर इज कॉल्ड रीनल आर्टरी, comes and it joined with a bean shaped structure in both sides, that is right kidney and left kidney. From kidneys one another tube is also arises which join the bag like structure, that is called urinary bladder. Through this ureter the impurities, the waste material which are filtered by that kidney comes in this bag, and with the help of urethra it comes out from the body. इस तरह आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आया कि ये जो किडनी आपने बनाया है, ये किडनी कैसे काम करता है, इसका क्या स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि ये जो किडनी होते हैं, इस किडनी में एक इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस तरह का, जो ऐसे आके इस डक्ट से जुड़े रहते हैं। इसी को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। तो इसका अभी हम स्टडी करेंगे। आपको मैं बता दूं, ये देख लीजिए, आप समझ गए। अब मैं अगले पॉइंट में चलता हूं, द बेसिक यूनिट और द यूनिट ऑफ किडनी। तो आप यहां लिख सकते हैं द यूनिट ऑफ किडनी इज
नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन होता है। अब इस नेफ्रॉन के बारे में हमको पढ़ना है। तो नेफ्रॉन के बारे में मैं एकदम सिंपल फिगर आपको बता रहा हूं, कैसे नेफ्रॉन को आप डील करोगे। उसी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मिल के एक किडनी बनाता है। तो यहाँ पे नेफ्रॉन के लिए आप यहाँ लिख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये देखिए, तो ये पूछता भी है बोर्ड में आपको हमेशा, तो आप इसको बता सकते हो। एक ऐसे एक आप बॉल बना लीजिएगा। बॉल समझते हैं, कटोरी टाइप का स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये बॉल हो गया। और इस बॉल को फिर नीचे लेके आइए इस तरह, फिर ऊपर ले जाइए ऐसे, और फिर इसको यहाँ ला के एक यहाँ से ट्यूब से जोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे ट्यूब बना सकते हैं आप, ऐसे। इधर से भी आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो ट्यूब। और इसमें ये जुटा है, क्लियर आपको दिख रहा है। तो इसी ट्यूब को बोलते हैं यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब। ये देखिए, इसमें यूरिन जमा होता है, जो वेस्ट मटेरियल है वो जमा होता है। आपने यहाँ पे ऐसा फिगर बनाया। अब इसके बारे में हम देखेंगे। ये जो बाउल लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये कटोरे के जैसा, इसको बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल, ये वुमेन्स कैप्सूल है। और इसका जो लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट एंड होता है, वो एक ट्यूब से जुटा रहता है, जिसको हम टिब्यूल्स कहते हैं। टिब्यूल्स, स्पेशली यही दोनों पार्ट्स नेफ्रॉन्स में होते हैं। तो इजी है। अब इस वुमेन्स कैप्सूल में क्या होता है कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, कैपिलरीज पाए जाते हैं, ब्लड के कैपिलरीज, जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ये इस तरह का पूरा भरा होता है। और इसी को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलोस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलोस। ये ग्लोमेरुलोस कहलाते हैं। और स्पेशली यही ग्लोमेरुलोस अब वुमेन्स कैप्सूल का पार्ट होता है। यहाँ पे क्या होती है कि अब इसी ग्लोमेरुलोस में दो ट्यूब इधर से आते हैं बॉडी से। एक ट्यूब ऐसे आया, सपोज कीजिए, एक ट्यूब इधर से आया। तो अब ये दो ट्यूब आया, तो आप सोच सकते हो कौन सा दो ट्यूब होगा। तो एक ट्यूब रीनल आर्टरी कहलाता है, रीनल आर्टरी। और एक ट्यूब क्या कहलाता है, रीनल वेन। तो आप समझ सकते हैं, एक ट्यूब से डर्टी ब्लड्स आएंगे, और वो आएंगे तो यहाँ फिल्ट्रेशन होगा, और जब फिल्टर हो जाएगा तो फिर वो इधर वेन के थ्रू मूव करके बॉडी में चले जाएंगे। और कुछ अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्लोमेरुलोस जो है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ही फिल्टर करता है। लार्ज मॉलिक्यूल्स जब आ जाते हैं तो वो यहाँ से नीचे आ जाते हैं। और इस ट्यूब्यूल्स में क्या होती है, इनके जो मेम्ब्रेन होते हैं, ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो वहाँ फिल्टर नहीं हुए हैं लार्ज मॉलिक्यूल, वो यहाँ फिल्टर हो जाते हैं, और फिल्टर होके फिर वो वेन के थ्रू निकल जाते हैं। और जितने वेस्ट मटेरियल हैं वो ऐसे बढ़ते हुए एक ट्यूब में आते हैं, जिस ट्यूब को क्या कहते हैं, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। और यही ट्यूब जाके कहाँ मिल जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो यहाँ पे आप फंक्शन देख सकते हैं। ग्लोमेरुलोस का काम है फिल्ट्रेशन करना, लेकिन स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, ट्यूब्यूल्स का काम है फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन करना। किसका, लार्ज मॉलिक्यूल्स का। और जितने अनयूज्ड और आप कह सकते हैं यूरिक एसिड, नाइट्रोजेनियस मटेरियल है, उनको कहाँ भेज देना, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट के पास। तो ये सारी चीज थे नेफ्रॉन्स के बारे में। ओके, अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे किडनी काम करना बंद कर देते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं किडनी फेल्योर। तो उस समय क्या होती है कि अगर आदमी को बचाना है, चूंकि आप जानते हो कि हमारे बॉडी में जितने प्रोसेस होते हैं, लाइफ प्रोसेस, उन सब में कहीं ना कहीं वेस्ट मटेरियल निकलते हैं। और वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से अगर बाहर नहीं होता है तो वो क्रिएट करेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम, जिससे पॉइजन हो गए बॉडी के अंदर और आदमी डेड कर सकता है।
तो वहां पे क्या होती है कि अगर किसी व्यक्ति का किडनी फेल कर गया तो फिर क्या करेंगे? तो किडनी फेल किया तो या तो किडनी ट्रांसप्लांट करा दें, दूसरे का मैचिंग किडनी लगवा दें, और नहीं तो दूसरा एक आर्टिफिशियल किडनी की व्यवस्था की जाती है जिसको हम डायलिसिस प्रोसेस कहते हैं। डायलिसिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होती है कि एक रेडिएटर आप देखे होंगे जनरेटर में, उसी तरह का एक ट्यूब होता है, ऐसे इस तरह का ट्यूब लगा रहता है, और इसमें क्या किया जाता है कि बाहर से एक डायलिसिस सॉल्यूशन डाला जाता है बाहर से खरीद के, और डाल के ये जो जितने आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं ना, ये सारे मेम्ब्रेन के अपने एक अलग कैरेक्टर होते हैं। ये परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब ये इनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको यही चीज ऑब्जॉर्व करना है, तो ये वैसे काम करते हैं। और नीचे ये खुले रहते हैं एक जगह पे, और यहाँ पे दो ट्यूब निकले रहते हैं। एक ट्यूब जो फेलियोर जिनका फेल किडनी है उस व्यक्ति के भेन से कनेक्ट होता है, भेन से कनेक्ट होता है, और एक आर्टरी से कनेक्ट होता है। ये जो व्यक्ति यहाँ मान लीजिए सोए हुए हैं जो व्यक्ति, उनके हाथ पे ये ऐसे कनेक्ट होते हैं। अब जब आप जानते हो कि इनका किडनी तो काम नहीं कर रहा है, ये इनका किडनी काम नहीं कर रहा है, तो जो ब्लड ये वेन से निकल रहे हैं वो ऐसे ही इम्प्योर हो रहे हैं। तो यहाँ आर्टरी से क्या होगा कि इस आर्टरी के थ्रू इसमें वो ब्लड आएंगे इम्प्योर, और इसमें क्या होगा, चारों तरफ घूमते हुए जो इसमें इम्प्योरिटीज होंगे वो यहाँ पे आके जमा हो जाएंगे, और जो फिल्टर हो जाएगा वो ब्लड फिर वेन के थ्रू बॉडी में पास हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायलिसिस। मीन्स डायलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच द फेल्योर किडनी, ऐसे लिख सकते हैं आप कि डायलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच आर्टिफिशियल किडनी वर्क इन द प्लेस ऑफ रियल फेल किडनी। तो इसमें इस तरह हम उस व्यक्ति को बचा सकते हैं डायलिसिस से। और अगर ये प्रोसेस चूंकि महंगा होता है इसलिए ज़्यादा दिन तक वो व्यक्ति नहीं रह सकता है डायलिसिस पे, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है। इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है, किडनी फेल होने के बाद वो व्यक्ति उस मशीन के पास जाता है जहाँ पे भी वैसी व्यवस्था हो, और आपके यहाँ पे वेन और आर्टरी दोनों होते हैं, तो आर्टरी से कनेक्शन किया जाएगा कि आपका सारा मटेरियल उसमें जाए, और उस मशीन से फिल्टर होकर फिर वेन में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर बॉडी के अंदर आए। यही प्रोसेस डायलिसिस कहलाता है। इसके इस तरह हम एनिमल्स का वो एक्सक्रीशन देख लिए, और प्लांट के एक्सक्रीशन में कुछ खास नहीं है। प्लांट के एक्सक्रीशन में मैंने आपको शुरू में ही बताया कि प्लांट में देयर इज नो एनी स्पेशल ऑर्गन्स, कोई स्पेशल ऑर्गन या पार्ट्स नहीं होता है प्लांट में। वो क्या होता है कि देयर excretory product automatically diffused out, वो diffused out हो जाते हैं by the process of diffusion और osmosis। इस प्रोसेस से वो डिफ्यूज हो जाते हैं। तो ये प्लांट का एक्सक्रीशन है, इसमें कुछ वो खास नहीं है। और भी आपको मैं बता दूं कि प्लांट में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो उसके लीफ में भी जमा हो सकते हैं, उसके रूट में भी जमा हो सकते हैं, उसके फ्रूट्स में भी जमा हो सकते हैं, उसके सीड्स में भी जमा हो सकते हैं। वो रेजिन के रूप में, गम के रूप में, ऑयल्स के रूप में निकलते हैं। तो ये इस तरह प्लांट का एक्सक्रीशन है। अब मैं आशा करता हूँ कि ये सारा टॉपिक आपको जो मैंने बताया, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सब टॉपिक आप देख लेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो आप कमेंट्स में लिख के डालेंगे तो मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
और जो भी इससे इस पूरे लाइफ प्रोसेस से इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं अगले वीडियो में एक साथ सारे क्वेश्चन को डील कर दूंगा। और बस लास्ट में आपसे वही चीज़, क्या आप इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्या, गुड नाइट।